लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश योरसेल्फ। लेसन 4, ऑब्लिगेशन। हिंदी के इस वाक्य को देखिए। मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना चाहिए है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे खाना खाने की आवश्यकता है। एक और उदाहरण देखिए। उसे अंधेरा होने से पहले घर जाना है, उसे अंधेरा होने से पहले घर जाना चाहिए है, उसे अंधेरा होने से पहले घर जाना पड़ता है, उसे अंधेरा होने से पहले घर जाने की आवश्यकता है। ये सभी वाक्य वर्तमान अथवा अति निकट भविष्य में ऑब्लिगेशन को बताते हैं। कृपया ध्यान देवें, ये टेंस के वाक्य नहीं हैं और इनका समय टाइम के ही अनुसार तीन प्रकार से वर्गीकरण। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इसमें हैज टू या हैव टू का प्रयोग होगा। पास्ट ऑब्लिगेशन, इसमें हैड टू का प्रयोग होगा। फ्यूचर ऑब्लिगेशन, इसमें शेल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग होगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आई हैव टू ईट फूड, मुझे खाना खाना है। शी हैज टू गो होम बिफोर डार्क, उसे अंधेरा होने से पहले घर जाना चाहिए है। यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ऑब्लिगेशन के वाक्यों को भी चार प्रकार से बोला जा सकता है और इनमें WH वर्ड्स का प्रयोग भी हो सकता है। शी हैज टू ओबे हर पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा माननी पड़ती है। हु हैज टू ओबे हर और हिज पेरेंट्स, किसे अपने माता पिता की आज्ञा माननी पड़ती है। शी हैज नॉट टू ओबे हर पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा माननी नहीं पड़ती है। हैज शी टू ओबे हर पेरेंट्स, क्या उसे अपने माता पिता की आज्ञा माननी पड़ती है। हु हैज शी टू ओबे, उसे किसकी आज्ञा माननी पड़ती है। हैज शी नॉट टू ओबे हर पेरेंट्स, क्या उसे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं माननी पड़ती है। हैज शी टू ओबे हर पेरेंट्स, वाई हैज शी टू ओबे हर पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा क्यों माननी पड़ती है। वेयर हैज शी टू ओबे हर पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा कहाँ माननी पड़ती है। हाउ हैज शी टू ओबे हर पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा कैसे माननी पड़ती है। व्हेन हैज शी टू ओबे हर पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा कब माननी पड़ती है। इस वाक्य में विच व हुज का अर्थपूर्ण उपयोग संभव नहीं है। आई हैव टू टीच टू अर्न, मुझे कमाने के लिए पढ़ाना पड़ता है। यू हैव टू गो नाउ, तुम्हें अब जाना चाहिए। स्टूडेंट्स हैव टू कंप्लीट होमवर्क, विद्यार्थियों को होमवर्क पूरा करना है। दे हैव टू प्ले वेल टू विन, उन्हें जीतने के लिए अच्छा खेलना आवश्यक है। यू हैव टू रिटर्न हर मनी, तुम्हें उसका पैसा लौटाने की आवश्यकता है। अमित हैज टू रन फास्ट, अमित को तेज भागने की आवश्यकता है। वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती है। रमा हैज टू कुक फूड फॉर हर फैमिली, रमा को अपने परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। यू हैव टू ड्राइव कॉशियसली, तुम्हें सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए है। ही हैज टू वॉश हिज क्लॉथ्स हिमसेल्फ, उसे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। दे हैव टू यूज एसी इन समर, उनको गर्मी में एसी चलानी पड़ती है। शी हैज टू गो टू जयपुर टू मीट हिम, उसे उससे मिलने के लिए जयपुर जाना पड़ता है। माई फादर हैज टू हेल्प मी, मेरे पिता को मेरी सहायता करनी पड़ती है। पास्ट ऑब्लिगेशन, ही हैड टू वर्क अंडर मी, उसे मेरे अधीन काम करना पड़ता था। हु हैड टू वर्क अंडर मी, किसे मेरे अधीन काम करना पड़ता था। ही हैड नॉट टू वर्क अंडर मी, उसे मेरे अधीन काम करना नहीं पड़ता था। हैड ही टू वर्क अंडर मी, क्या उसे मेरे अधीन काम करना पड़ता था। वाई हैड ही टू वर्क अंडर मी, उसे मेरे अधीन काम करना क्यों पड़ता था। वेयर हैड ही टू वर्क अंडर मी, उसे मेरे अधीन काम करना कहाँ पड़ता था। हाउ हैड ही टू वर्क अंडर मी, उसे मेरे अधीन कैसे काम करना पड़ता था। व्हेन हैड ही टू वर्क अंडर मी, उसे मेरे अधीन काम करना कब पड़ता था। विच वर्क हैड ही टू डू अंडर मी, उसे मेरे अधीन कौन सा काम करना पड़ता था। हैड ही नॉट टू वर्क अंडर मी, क्या उसे मेरे अधीन काम करना नहीं पड़ता था।
You had to be honest. तुम्हें ईमानदार होना चाहिए था. My brother had to be wise. मेरे भाई को बुद्धिमान होना चाहिए था. She had to be regular. उसे नियमित होना चाहिए था. ऊपर तीन वाक्यों में बी का प्रयोग किया गया है क्योंकि ऑनेस्ट, वाइज, रेगुलर आदि एडजेक्टिव है. वर्ब के स्थान पर यदि एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उससे पहले बी लगेगा. यू हैड टू बी ब्रेव. तुम्हें बहादुर होना पड़ता था. इट हैड टू बी. इसे होना था. इट हैड टू बार्क. इसे भोंकना पड़ता था. ही हैड टू डिसाइड. उसे निर्णय करना था. दे हैड टू वर्क टुगेदर. उन्हें साथ साथ काम करना पड़ता था. Who had to work together? किसे साथ काम करना पड़ता था. Future obligation. Amit will have to pay fees on next Monday. अमित को अगले सोमवार को फीस का भुगतान करना पड़ेगा. Who will have to pay school fees? किसे स्कूल फीस का भुगतान करना पड़ेगा. अमित will not have to pay school fees. अमित को स्कूल फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. Will Amit have to pay school fees? क्या अमित को स्कूल फीस का भुगतान करना पड़ेगा. Why will Amit have to pay school fees? अमित को स्कूल फीस का भुगतान क्यों करना पड़ेगा. When will Amit have to pay school fees? अमित को स्कूल फीस का भुगतान कब करना पड़ेगा. What will Amit have to pay? अमित को क्या भुगतान करना पड़ेगा. Which fees will Amit have to pay? अमित को कौन सी फीस का भुगतान करना पड़ेगा. Whose fees will Amit have to pay? अमित को किसकी फीस का भुगतान करना पड़ेगा. She will have to cook food. उसे खाना बनाना पड़ेगा. Will she have to cook food? क्या उसे खाना बनाना पड़ेगा. How long will she have to cook food? उसे कितनी देर खाना बनाना पड़ेगा. How much food will she have to cook? उसे कितना खाना बनाना पड़ेगा. For how many persons will she have to cook food? उसे कितने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा. They will have to accept it. उन्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा. India will have to win. भारत को जीतना होगा. You will have to be zealous for success. तुम्हें सफलता के लिए उत्साहपूर्ण होना होगा. You will have to do your best. तुम्हें तुम्हारा सर्वोत्तम करना होगा. I shall have to do my best. मुझे मेरा सर्वोत्तम करना होगा. She will have to do her best. उसे अपना सर्वोत्तम करना होगा. They will have to do their best. उन्हें उनका सर्वोत्तम करना होगा. आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रोनाउन का प्रयोग होगा. You will have to behave carefully. तुम्हें सावधानी से व्यवहार करना होगा. They will have to think logically. उन्हें तर्कपूर्ण सोचना होगा. He has to watch attentively. उसे ध्यान से निगरानी करनी होगी. इस प्रकार के वाक्य भी प्रचलन में हैं. I have to work hard. I do not have to work hard. Do I have to work hard? Do I not have to work hard? You had to be regular. You did not have to be regular. Did you have to be regular? Did you not have to be regular? मिश्रित उदाहरण. I may have to go. मुझे जाना पड़ सकता है. Who may have to go? किसे जाना पड़ सकता है. She may have to come. उसे आना पड़ सकता है. May she have to come? क्या उसे आना पड़ सकता है. Rama will have to run faster than you. रमा को तुमसे तेज दौड़ना पड़ेगा. She will have to prepare better food than Rama. उसे रमा से अधिक अच्छा खाना बनाना पड़ेगा. They have to prepare collectively. उन्हें सामूहिक रूप से तैयारी करनी होगी. She will have to accept their conditions. उसे उनकी शर्तें माननी पड़ेगी. I had to work 8 hours a day there. वहां मुझे दिन में 8 घंटे काम करना पड़ता था. You have to pay dues on time. तुम्हें बकाया पैसा का समय पर भुगतान करना है. She has to go home before dark. उसे अंधेरा होने से पहले घर जाना है. You will have to meet him on Sunday. तुम्हें रविवार को उससे मिलना पड़ेगा. Will you have to meet him on Sunday? क्या तुम्हें रविवार को उससे मिलना पड़ेगा. Whom will you have to meet on Sunday? तुम्हें रविवार को किससे मिलना पड़ेगा. You have to deposit fees for admission. तुम्हें प्रवेश के लिए फीस का भुगतान करना है. He had to lead the procession. उसे जुलूस का नेतृत्व करना पड़ा. We shall have to return by 6 p.m. हमें शाम 6 बजे तक वापस आना पड़ेगा. He will have to follow rules. उसे नियमों को मानना पड़ेगा. I shall have to finish my work soon. मुझे जल्द ही मेरा कार्य समाप्त करना होगा. He had to consult a doctor. उसे डॉक्टर से सलाह करनी थी. I have to prepare food. मुझे खाना बनाना है. They will have to work hard. उन्हें कठिन परिश्रम करना होगा. I have to go. मुझे जाना है. You had to wait for her. तुम्हें उसका इंतजार करना था. मनोज will have to study. मनोज को अध्ययन करना होगा. He had to sell his house. उसे अपना मकान बेचना पड़ा था. You will have to buy a new pen. तुम्हें एक नया पेन खरीदना पड़ेगा. They have to run fast.
उन्हें तेज भागना चाहिए है। यू विल हैव टू मैरी हर, तुम्हें उससे विवाह करना पड़ेगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है।